हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं, ओला, उबर, रैपिडो, ओयो, Hotels. मेक माई ट्रिप, होटल्स वगैरह, जितनी भी सब ऐप आधारित या पब्लिक सर्विसेज हैं जिनको आप बुक करते हो, उन पे हम उन पे बात बात करेंगे। यस, सो पहले एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उबर से आई स्टार्ट गेस पहले तो सब ओला उबर जानते होंगे रैपिडो क्या होता है। आप हाँ. एक ऐप से बुक करते हो तो एक गाड़ी आती है और आपको ले जाती है और आप चार्जेस पे कर देते हो। बस लेकिन पहला एक्सपीरियंस यार पहली बार तो कैब करने में डर लगा था। कैब बुक करते हो डर नहीं लगता यार, कैब आएगी, गाड़ी आएगी, वो कुछ कह ना दे, कुछ हो ना जाए। यार ऑटो ही ले लेते हैं, वही बढ़िया है। फिर बुक किया, वो आए, लेके फिर अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, ऐसा होता है। स्टार्टिंग में तो बड़े कम में भी हो जाता था। हाँ 99 में बाद में काटना शुरू किया। 99 में भी होता था, 67 में हो जाता था, 67 68 में आप गाड़ी से पहुंच जाते थे। बड़ा मस्त लगता कितने डिस्टेंस में? था। यहाँ से में भी अगर हम नोएडा में है तो नोएडा से अगर कालिंदी कुंज जाना है तो हार्डली 80 रुपीज, इससे ज्यादा बड़ा नहीं पड़ता था। इवन अगर आप बुक करते हो आप न्यू दिल्ली के लिए यहाँ से तो 400 रुपए, वैसे 200 पहले। तो ये था। हाँ, आप बताओ आपका एक्सपीरियंस? नहीं, मैं बुक नहीं करता। बुक ही नहीं, ओयो तो बुक करते हो। ओयो बुक करते हैं। हाँ, तो ओयो का एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम मैंने बुक की थी, रैपिडो बाइक की थी, तो ये कुछ महीने पहले की थी। तो बस नॉर्मल चार्ज। मैंने जब रैपिडो बुक की थी ना, तो बाइक से आया था, तो मेरे को दोस्त ने बताया भाई बहुत सस्ते में होता है, 6-5 12 रुपए 20 में पहुंच जाओ। तो मैं अच्छा, स्टार्टिंग के 3 में तो मैं वाकई 6-12-20 में पहुंच गया। फिर बाद में जब ये 43-45-50 पहुंचा, मैं ये क्या हो रहा है। लेकिन ये अराउंड फिर पता चला स्टार्टिंग में 50% ऑफ था, अब पूरा 100% चार्ज हो। तो 12-13 रुपए तो है ही नहीं, अब तो फिर 20-25-30 ऐसे होते तो हैं। महंगे लगे कुल मिला के बात है। और फर्स्ट टाइम मैंने की थी 37 रुपए लगा था मुझे। हाँ, आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। यार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होता ना बुरा वाला? सब बताओ जैसा पहला बताओ। पहला एक्सपीरियंस कि यार मेरे को बुक करने फटती थी कि बुक कैसे करना है, पहली बात तो ठीक है। आती नहीं थी। तो हाँ, अब बोल सकते हो आती नहीं थी, या फिर किया ही नहीं था पहले ट्राई। तो फ्रेंड्स ने की थी तो उससे थोड़ा सा कंफर्ट होने लगा, फिर मैं धीरे धीरे खुद ही करने लगा। तो फिर ये है ना कि चीज़ें सीख लेनी चाहिए। अब जरूरी ये नहीं इसलिए क्योंकि कहीं भी यूज करना पड़ सकता है। अगर आपने जैसे मान लो उबर बुक करना है, तो एक बार मैं एम्बेरस फील कर रहा था, मतलब भाई के साथ था, उन्होंने बोला बुक कर, मैं बड़ा स्लो खोल रहा था उसे कि यार मुझे तो किया नहीं मैंने, मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। तो बोला खोल खोल खोल, तब तक उन्होंने बुक कर दिया। मैंने बोला बच गया आज। तो उस दिन से फिर मैंने खुद ही स्टार्ट करना मतलब बुक करना स्टार्ट कर दिया कि यार करने में थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। ओयो सॉरी रैपिडो और उबर वगैरह, ये सब जितने भी ओला, ये लोग एक वो शुरू हुआ, क्या कहते हैं इसको, स्टार्टअप शुरू हुआ कि लोगों को नीड किस चीज की है। कई बार रास्ते में फंस जाते हैं, रातों में फंस जाते हैं, ऑटो नहीं मिलते, बस नहीं मिलते, तो क्या करें। तो लोगों ने कहा कि भाई एक कैब सर्विस चलाते हैं जिसको कभी भी किसी वक्त बुक कर लो और वो आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने बहुत पैसा बनाया इससे, जिन्होंने अपनी कैब्स डाल ली ओला के साथ। तो होता क्या था, वो लोग आप ओला को या उबर को कुछ अमाउंट देते थे। अगर 100 रुपए कमाते थे, 20 या 30 ओला को दिए, ठीक है, 20 रुपए उनके पेट्रोल के मान लो, बचे 50 रुपए 60 रुपए, वो उन्होंने कमा लिए। लेकिन अब एक नया सिस्टम शुरू हो गया, वो है क्या, कैंसिल। ये जो फेस्टिवल ऑफलाइन लेके चल रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये लोगों ने अब इन्होंने काटना शुरू कर दिया। ड्राइवर्स आते हैं और बोलते हैं आपको कि आओ भैया आप कैंसिल करो और मैं आपको उसी अमाउंट में ले जाऊँ। तो भाई कैंसिल क्यों करें? मतलब ऐसा कभी हुआ आपके साथ? आप इस पे एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि आपके साथ? मेरे साथ तो ये वन एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ। कैसा था? अब वो बेसिकली बेकार था। अब रैपिडो बुक किया और कॉल करता हूँ तो बोलता है अच्छा, ये हमेशा रैपिडो ही बुक करते हैं। मतलब सिंगल के लिए तो रैपिडो ठीक है ना, सस्ता पड़ता है। तो वो कह रहा है सर मैं तो आपके लोकेशन से 2-3 किलोमीटर दूर हूँ, 3 किलोमीटर दूर हूँ, जबकि 2 किलोमीटर दिखा रहा ये था। अभी रिसेंट वाली बात ना? हाँ, रिसेंट वाली बात है, बता था जब। कह रहा है सर आप कैंसिल कर दीजिए। मैं क्यों कैंसिल करूँ भाई, चार्ज थोड़ी मेरे को लगवाने हैं। तो उल्टा मुझे समझा रहा है कि सर एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। तू मुझे सिखाएगा अब चार्ज कैसे लगता है। अच्छा। आ रहा है नहीं आ रही है बता नहीं है। फिर ऑटोमेटिकली उन रैपिडो वालों ने मेरे लिए दूसरा वो कर दिया, दूसरी बाइक बुक कर और दी। यहाँ लाइट भी जाती है। वो लाइट तेज हो सकती है। और इसके लिए इसको तो फ्लैश जलाएगा क्या? मुझे कॉल फोन कर रहा है। कट लगाए और तो ये एक्सपीरियंस है, वो कैंसिल करते हुए वो बाइक वाला आया नहीं, लेकिन आया नहीं। मेरे लिए सेकंड बाइक अरेंज की गई। वो और उसने अरेंज किया आपने खुद? और नहीं, मैंने फिर पहले मैं नोएडा से बुक कर रहा था, ठीक है, फिर मेरे को दिल्ली जाना पड़ा, हाँ। दिल्ली से दिल्ली के लिए बुक करने के लिए। तो फिर दोबारा बुकिंग हुई। और ये इतना बेकार एक्सपीरियंस रहा है कि अगर तुम इमरजेंसी में हो
ठीक है, और तुम बुक करते हो कि तुम्हें जल्दी पहुंचना है। एक तो ये बट बंद इनकी करना। वजह से क्या है कि डिले हो जाता है, ये आते नहीं है, और आते हैं तो बोलते हैं कैंसिल कर दो, हम सेम प्राइस पे तुम्हें ले जाते हैं। अच्छा, और आप ठीक है। बताओ आपको मेरा यार एक्सपीरियंस बहुत गंदा है और बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपका छोटा है तो आप बता दो। नहीं आप बता दो। मेरा एक्सपीरियंस यार यही टैग करेंगे हम ओला उबर को। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा कि ओला यार उबर या रैपिडो कौन था? तीनों दोनों के साथ ही हुआ है मोस्टली तो। अच्छा ठीक है। तीनों के साथ, सॉरी, ओला उबर रैपिडो जो भी हैं सबके साथ ही हुआ है। पहला बंदा आता है, मैंने बुक किया तो बोला कि सर कैंसिल कर दो, मैं ऑफलाइन लेके जाऊंगा। मैंने बोला यार देख ऑफलाइन तू लेके तो जाएगा लेकिन कैंसिल करने में मेरा चार्ज लगेगा। तो बोला नहीं लगेगा सर। मैंने बोला यार देख मैं कैंसिल करूंगा क्या बोलकर, मैं कैंसिल करने के साथ अगर वो कैंसिल करता है, बोलता है मैं कर देता हूँ, तो बोलता हूँ वो जब कैंसिल करेगा ना तो आप पे ऑप्शंस आ जाते हैं तुरंत, कोई बंदा आपको पिक करने आ जाता है। याद है हम अभी केओडी गए थे तो उसने कैंसिल की, बट मेरा चार्ज लग गया था उस दिन। हाँ बिल्कुल लग जाता ठीक है, 50 रुपये लग गए। मैंने बोला यार ये तो गलत है। फिर एक दिन बंदा आया आकर बोलता है कि सर कैंसिल कर दीजिए। मैंने बोला सर यार कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा चार्ज लगता है। बोला कितना लग रहा है? मैंने बोला 320 रुपये। तो बोलता है कि सर मैं 20 रुपये छोड़ दूंगा। मैंने तो 20 रुपये छोड़ेगा लेकिन मेरे तो 50 लगेंगे ना। तो बोला सर कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने कैंसिल क्यों करना पड़ेगा भाई? मैंने तुझे बुक किया, अगर तुझे नहीं आना तो तू मना कर दे डायरेक्ट, तू राइड ही मत लेना। ले क्यों रहा, पिक क्यों कर रहा है? और ले रहा था तू कैंसिल। हाँ, तो बोला मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैंने तू कैंसिल कर देगा तो मुझे बता, मेरा टाइम वेस्ट तो हुआ ना। पहले से पिक मत कर, कोई और बुक करेगा। तो वो आता है और सबसे गंदी बात, वो बंदा लोकेशन पे आया और मुझे अर्जेंट जाना था। लोकेशन पे आता है, उसके बाद वो पहली बात तो पिक भी नहीं करता मुझे, बहस करके चला जाता है। मतलब पहली बात ये 5-10 मिनट लगाते हैं आने में। अगर आपको इमरजेंसी कहीं जाना है तो 5-10 मिनट लगता फिर है। पूछते हैं आपको जाना कहाँ है? हाँ। और अगर आपने कोई ऐसी जगह और बता दी आपकी जहाँ राइड कोई- बहुत सस्ती है तो जहाँ वहीं कोई- कैंसिल कर देंगे। कोई आपने कोई ऐसी जगह बता दी जहाँ इन्हें नहीं जाना, हाँ। तो कहते हैं भाई वहां तो मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर कैंसिल करे खुद। और कैंसिल कर देते हैं। मतलब आप इमरजेंसी में हो। याद है एक दिन मैं हमारे यहाँ पे जो कलीग है हमारी फ्रेंड, मतलब उसके लिए बुक कर रहे थे तो गया ही नहीं बंदा। मतलब ये बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। सपोज दैट कोई गर्ल्स फंसी है रात में और ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं या फिर आ ही नहीं रहे हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस कार वाले का था, वो चला गया भाई साहब, वो खुद ही कैंसिल करके चला गया ना। अब वो जब चला गया तो मेरे 37 रुपये लग गए। मैंने बोला यार ये तो गलत है। फिर मैंने अगली राइड पे 37 रुपये ऐड करके मैंने पे कर दिया, ठीक है। और एक दिन रात की बात है, मैं मैच खेल कर आ रहा था, 12 बजे रहे तो भाई साहब पिक कर लिया बंदे ने। अच्छा। वो बंदे ने पिक कर लिया मेरी राइड, 10 मिनट से वहीं बैठा है, 2 किलोमीटर की दूरी पे, उठा ही नहीं रहा फोन। बैठा है, उठा ही नहीं रहा। मैंने भैया एक दूसरा बंदा आ गया जब तक, मैंने बोला नाम कंफर्म किया तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला नाम, बोला नहीं मैंने सुना। मैंने भाई जब तुम लोग को जाना नहीं होता है तो आप बुक क्यों करते हो कोई चीज़, मतलब पिक क्यों कर रहे हो? बोला सर मैं नहीं हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो वो नॉर्मल बोला कि सर राइड तो नहीं है, उस बंदे का राइड तो नहीं है। तो फिर मैंने उसे कैंसिल की, मैंने उसका लिखा भाई कि ये बंदा आ ही नहीं रहा है। तो वहाँ मेरे चार्जेस नहीं लगे, मैं दूसरे बंदे के साथ मुझे ड्रॉप किया उसने। मतलब ये हाल होता है। आज मॉर्निंग एक सीन तो ऐसा नया ट्रेंड चला है कि पेट्रोल नहीं होते इन पे। भाई साहब पेट्रोल भरवाने के लिए 3 किलोमीटर जाते हैं, अगर आपकी राइड 60 रुपए की है तो वो 150 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आके बहस करते हैं सर पेट्रोल तो भरने गया था, 200 मीटर थे, 300 मीटर थे। अरे जब पेट्रोल भरवा के रखो ना आप, और आके बोलते कि सर कैंसिल कर दीजिए मैं लेके चल रहा हूँ। और भाई साहब उस वक्त आपका मूड खराब होता है, ऊपर से कैंसिल करवाती है। कैंसिल क्यों करे भाई? एक कंपनी ने आप लाखों जिस- रुपए लगाकर आपको प्रमोशन किया अपनी कंपनी का, और वो आपको 30 रुपए देने में दिक्कत उन्हीं के ऐप के थ्रू आप बुक कर रहे हो, है ना? आपको कस्टमर मिल रहे हैं, फिर आप उन्हीं की थाली में छेद कर रहे हो। मतलब आप कमाओ उनसे लेकिन उनको वापस नहीं दो कुछ। मतलब बोलते हैं जिस थाली में खाया उसी तो थाली में जहाँ छेद। उनका बेचारों टर्नओवर 1500 करोड़ होता था, 1000 करोड़, 800 अरे करोड़। बहुत चलता है आजकल, मतलब बहस हो जाती अच्छा, है। और सिक्योरिटी रीजन भी होता है ना सर। मेरी एक फ्रेंड को एयरपोर्ट जाना था, रात 8:30-9 बज रहे थे, तो वो आता है बंदा और कुछ 400, 450, 500 रुपये दिखा रहा था नोएडा से। तो मैंने कहा वो उसको अकेली जा रही थी, तो बोलता सर क्या आप कैंसिल कर दो, मैं छोड़ दूंगा। मैं उसको देखा, मेरे को थोड़ा ऑब्वियसली यार आपकी दोस्त जा रही है, आपको थोड़ा तो लगता है ना कैब कैंसिल तो नहीं करेंगे। तो एक्स्ट्रा ब्राइट हो गया क्या? ठीक है, कैंसिल तो नहीं करेंगे, तुम ऐसे लेके जाओ। कहते नहीं सर कैंसिल ही करनी पड़ेगी। मैंने भाई ये क्या अजीब जबरदस्ती है? कहता सर फिर आप दूसरी कर लो। मैंने कहा भाई दूसरी कर, उतना टाइम था नहीं उसका, निकल जाता है। मैंने कहा यार एक काम कर, अब वो कैंसिल करने को भी तैयार नहीं है, हम भी कैंसिल नहीं करना चाहते, वो चाह रहा है कैंसिल हो। मैंने एक काम कर, मैं चलता हूँ। मैं उसके साथ बैठा, वहाँ गया, वहाँ पहुँचते 11, 11:15 हो गए। अब सिर्फ उसको छोड़ने के लिए, सिर्फ उसकी सेफ्टी कंसर्न के लिए मेरे को वहाँ तक जाना पड़ा। फिर वहाँ से आते वक्त मैंने एक और कैब की, 2-2:30 बजे घर पे पहुँचा हूँ मैं, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। लेकिन जस्ट बार बार वो क्योंकि ये कह रहा था कि कैंसिल करो, मेरे को थोड़ा शक हो रहा था, क्रीपी भी लग रही थी चीज़ें। मैंने कहा भाई साथ जाना पड़ेगा। तो इनकी इन हरकतों की वजह से हमें भी कई बार कंसर्न। अरे बहुत ज्यादा ये लाइट सही इतनी ज्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा पीछे करनी पड़ेगी। वाओ, तो देख रहे हो गाइज, ठीक है ना? हाँ पीला हो कभी कभी हम पे लाइट नहीं होती है वाइट करो। पूरी,
जिससे आपने कम किया था उसी से तेज करनी पड़ेगी, बस ज़्यादा हो गई है 2 बटा, हाँ ठीक है। आंखों पे आ रही है सीधे। नहीं ठीक है। तो मतलब ऐसा भी होता है। और भाई साहब आप रात में खड़े हो, वो बंदा, अब मेरे साथ तो हाल ही का एक्सपीरियंस है, आज का भी मॉर्निंग का, मैं इसलिए ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ेगी कि मेरे साथ बैक टू बैक एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, इतने गंदे वाले ना। वो बंदा आता है, और सर कहाँ जाओगे? हमारा ही नहीं है, कितने लोगों का, बहुत लोग यार फ्रस्ट्रेट इतना कि उस बाइक वाले में मार दूं मैं, हर कोई झेलता होगा। हाँ बताओ मैं क्या? इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। एक तो रात के 12 बजे मैं वहाँ खड़ा हूँ, वो आ ही नहीं रहा भाई साहब। रात मतलब बुक मैंने 11:30 बजे की है, मुझे 12 साढ़े 12 बज गए थे आते आते घर। और अब आज समझ सुबह रहे क्या हो? हुआ? आज सुबह का सीन क्या है, पहली बात तो बुक किया, बस सर कहाँ जाना क्या, मैंने यूनिवर्सिटी को जाना है। बोला अच्छा, बोला सर राइड कितनी दिखा रही है। पहली बात अगर आपने राइड बता दी उन्हीं की 30 रुपए की राइड है, सर मैं नहीं जा पाऊंगा सर, छोटी राइड से। अगर 120 की है तो सर आके बहस करेगा कि सर 40 रुपए तो वो ले लेंगे, ये ले लेंगे। मैंने भैया अगर बोलता है मैं कैंसिल कर दूँ, तो मैंने भैया अगर आप कैंसिल करोगे मुझे ऑप्शन दे देगा दोबारा वो, मैं क्या करूँगा उसमें। बोला नहीं देगा। मैंने भाई मैं आज थोड़ी ना जा रहा हूँ, मेरा हर दूसरे तीसरे दिन जाना होता है राइड बुक करके, तो मेरे को मालूम है ना 37 रुपये मैं नहीं भर सकता, और इंप्रेशन खराब जाएगा मेरा, बुकिंग फिर मेरे को महंगी आने लगेगी भाई। तो बोल रहा है सर कैसे पे करोगे, और दूसरा ऑप्शन और, कैसे पे करोगे, आपका पहले से पे हो रखा है, कैश करोगे या फिर पेटीएम। भाई साहब अगर आप कैश नहीं दे रहे हो तो भी झगड़ा है कि नहीं मुझे तो कैश चाहिए। अरे कैश कहाँ से ला के दे, पूरी दुनिया पेटीएम ले रही है, सब चीज ले रही है, हम कहाँ से ला के दे। अच्छा सर हम पे पेटीएम है, नहीं सर पेटीएम नहीं चलेगा, कैश दे देना। कैश नहीं है, सॉरी, अगर हम बोलते कैश, बोला सर कैश नहीं पेटीएम दे दो। अरे भैया कहाँ से लाएं ये चीजें, कहाँ से लाएं। तो मतलब बहुत मतलब इन्होंने नहीं, यार, इनका एक जब और फिर अब जब एक- हमारी राइड बुक होती है ना, हाँ। तो ऑटोमेटिकली पेमेंट की हमारी वहाँ पे क्यूआर जनरेट हो जाती है। जैसे स्कैन करोगे ना वो amount तो क्या जाएगा। अगर किसी ने ऑन किया होगा अपना हाँ, पहले से हर एक ऑप्शन होता है, लेकिन अच्छा, करते और नहीं, नॉट उनकी गलती है जस्ट ना वो ये तो। सिर्फ राइड्स पे नहीं, अब जैसे कुछ होटल्स हैं, ओयो, सब पर भी है। एमएमटी, मेक माई ट्रिप, अभी तो ट्रिवागो, मेरा इनका निकली ही नहीं है भाई साहब। क्या मतलब ओयो वाले क्या करते हैं? पहले ओयो ये वाले- खत्म कर लूं मैं एक बार। हाँ, पहले ये कर लो। हाँ, आज मॉर्निंग का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा था भाई साहब। रैपिडो ठीक है। उससे पहले एक्सपीरियंस क्या था, एक बंदा आता है बोला यार पेट्रोल भरना है, मुझे साफ दिख रहा है उसके में पेट्रोल भरना पड़ा है 2 और किलोमीटर। guys, हम ये जो भी नाम ले रहे हैं, ओला, उबर, रैपिडो, ये हम कंपनीज पे एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम इनके उनके राइडर्स पे। ये जो लोग पिक करते हैं हमें, ये जो कैंसिल करवाते हैं, हम उनकी हाँ बात कर उनकी बात कर रहे हैं। उन पे एक्शन लिया जाए इन कंपनी की तरफ से, रहे हैं। चलो टैग करेंगे ऑल ओवर सबको। हाँ, तो और एक चीज और, जब वो बुक किया तो अभी बीच में मेरे संडे का एक्सपीरियंस क्या था, वो बंदा आया ठीक है, तो बोला सर पेट्रोल खराब हो गया मैं भरवा लाऊं। मैंने बोला ठीक है जा। भाई साहब लिटरली 10 मिनट बाद आया। मतलब आप समझो कि मैं जहां से बुक करके मुझे घर तक आना था 15 मिनट का डिस्टेंस है, वो 10 मिनट बाद खुद आया। 10 मिनट ऐड कर। और जब मेरे वहां से आने का 127 रुपए 116 रुपए दिखा रहे थे, मैंने पे पता कितना किया 180 रुपए। मेरी बहस होगी, मैंने भाई मैं नहीं कर रहा था। बोला भैया भरना पड़ेगा। मैंने क्यों करूँ बता। तो बोल रहा है कि भैया वो 2 किलोमीटर भी तो नहीं था, 7 रुपए किलोमीटर में, 7 रुपए किलोमीटर होता तो मेरा 10 किलोमीटर होता, इसका मतलब 70 रुपए पे करूँ मैं तुझे, है ना। 180 कैसे। बोला नहीं बोला मत दो। मैंने बोला बे क्या ही बोलूँ मैं तुझे, अगर तेरी रोजगार नहीं होता ना तो मैं तुझे बताता। मैंने 180 रुपए लिटरली उसे पे किया और फिर चला गया मैं। आज का एक्सपीरियंस मॉर्निंग का ऐसा ही था। वो आया बोलता भैया पेट्रोल, उसका साइज जेन्युइन में ही खत्म था, जनरली खत्म था। बट मुझे बहुत गंदा लगा कि मैं तो लेट हो रहा हूँ मॉर्निंग टाइम में मुझे ऑफिस आने के लिए, और वो बंदे का पेट्रोल खत्म है, जबकि जहाँ पे उसने मुझे पिक किया वहाँ पेट्रोल पंप पे वहाँ नहीं भरवाया उसने। अच्छा, मैंने फिर बोला कि भाई तू कैंसिल कर, मैं जा रहा हूँ। तो उसे अलग पेमेंट की, फिर मैंने दोबारा बुक किया, फिर उसके अलग पेमेंट। तो ये तो एक्सपीरियंस है मेरे। तो इंसान क्या करे भाई साहब। मैं तो ये सोचता हूँ कि गलती से किसी लड़की ने रात में बुक कर रखा है, सिंगल गर्ल, और वो ऐसी जगह खड़ी है जहाँ पे उसे अर्जेंट चाहिए, वहां पर आप बकबक करते हो कि भैया बुक करा है, अपने कैंसिल कीजिए, कैश लूंगा, ये लूंगा। मतलब क्या है ये। जो फ्रस्ट्रेशन तो यार उस वक्त जो सिचुएशन होती है वही समझ सकता है इंसान। अच्छा, बात है जरा ओयो और इन सब। ओयो उस पे तो इन्होंने भी एक छोड़ो। नए ड्रामे किए हुए हैं। इन्हीं फ्रस्ट्रेशन में अगर मैं कोई थप्पड़ मार दे वो बाइक वाले में, तो फिर न्यूज आ जाएगी कि बाइक वाले को थप्पड़ मार रहा है। वो तो खैर आप बेचारा personal है। बेचारा बेचारा इतना मेहनत कर रहे हैं उनको थप्पड़ मार रहा है। मारना वारना तो क्या उनकी क्यों गलती कोई नहीं देखेगा कि ये क्या कर रहा है। अब जैसे मान लो किसी को डॉक्टर के पास जाना है और वो बंदा आया वहां पे चेंज कर रहा है, या किसी को मिलने जाना है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाती है यार। निकल जाती है, चलो, वो किससे बात है। अब आते हैं ओयोस पे। ओयो वालों ने क्या किया हुआ है भाई? उनने तो अच्छा काटा है। ओयो वालों का भी रिसेंटली कुछ पता है आपको, रकम चुकानी पड़ी? हाँ, 168 क्यों? अब सब जानते हैं क्यों कर रहे हैं। ओयो वालों ने अपनी कीमतें जो है बहुत- अगर किसी होटल की प्राइस 1000 रुपए है तो 600 दिखाते हैं 600 400 रुपए। अब जब आप वहां जाते हो तो वो बोलते हैं भाई साहब
है नहीं। है ही नहीं, हम तो हम देंगे 1000 से नीचे देते ही नहीं आपको, ये 600 कैसे दिखाते हैं? अब किससे अब यहाँ पे लड़े? देखो लड़ना नहीं है, सुनो हाँ अब यहाँ पे देखो टाइम की कितनी बर्बादी हो रही है। नहीं, टाइम की बर्बादी तो हो रही है। अब आप होटल के काउंटर पे हो के अगर आप किसी मान लो किसी पार्टनर के साथ हो तो आप कहाँ एम्बेरसमेंट झेलोगे? आप किससे लड़ोगे? काउंटर वालों से या कॉल पे आप ओयो वालों से पिस गए आप, एट द एंड आपको वही चार्ज वो मांग रहे थे अंदर। ओयो की तरफ सोल्यूशन ये होता है सर हम दूसरा होटल अरेंज कर रहे हैं। हाँ, वो जब तक अरेंज करते हैं आप बेइज्जती करवाओ। अरेंज कर रहे हैं कब तक करेंगे भाई? और फिर साथ वाला सोचता है हमने जो क्वालिटी देख के बुक करी है वो थर्ड क्वालिटी। अच्छा, अब एक और चीज है, अगर कई बार जैसे वो 1200 दिखा रहा है, आप वहां जाओगे तो ये आपसे 1700 2100 चार्ज कर लेंगे। हाँ हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो कोई पेमेंट मोड होता है जिसमें ये इंस्टेंट इंक्रीज कर सकते हैं। आप जाके कहो भाई 1200 दिखा रहा है, अच्छा 1200 दिखा रहा है, अब देखो मुंह पे, और फिर वो 2100 हो जाता है। अब आप क्या कर लोगे उस टाइम पे? कहते हैं हम तो इतने में ही देते हैं भाई साहब। अब आप कहाँ जाओगे? तो मेरे साथ, और मेरे तो दिल्ली का एक्सपीरियंस है, नोएडा में तो नहीं हुआ, दिल्ली में हो जाता है। क्या हुआ दिल्ली में भाई साहब, एक बार मैं लेट नाइट था, मुझे दिखा रहा था 600 रुपये, सिंगल बंदा था मैंने बुक कर लिया 600 रुपये मैंने बुक कर दिया। बंदा ऑयल में क्या नहीं सोने लेट नाइट था ना, मैं था कहीं तो लेट नाइट था, मैं बुक कर लिया विनोद। पहली बात तो बुक करने के बाद मैं उसमें ऑप्शन आता है कि भाई आप अगर 200 पे करते तो कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने बुक कर दिया, पे कर दिया, मैं हो गया तो मैंने भाई मेरी बुकिंग है, बोला मैंने हाँ, तो बोल रहा भैया 600 रुपये। और मैंने 600 क्यों भाई, 600 तो टोटल अमाउंट है, 400 दूंगा। बोला नहीं भैया इतने में नहीं दे पाएंगे। मैंने भाई अब मैं क्या करूँ, बात करना तो तुझे लेने नहीं चाहिए। बोला आप बात कर लो। मैंने यार क्या ही बात करूँ, अब मैं उनसे रात के 10 बजे आप उनसे भिड़ूंगा। आप वहाँ हेल्पलाइन नंबर खोजो, फिर वो उठाए, फिर वो कब तो जवाब मैं उनसे भिड़ूं। वो एक दो मैंने उनसे फिर पे किया। पहली बात तो वो जब मेरे को आईडी देगा, बोला सर आप भी अकेले हो ना? मैंने बोला भाई हाँ अकेला ही हूँ। भाई लोग ओयो में भी अकेले आते हैं। तो मतलब एक तो ऐसा एक्सपीरियंस, ओयो नहीं रहा, होटल नहीं रहा, वो कुछ और ही हो गया ऐसा लग रहा है। उससे लोगों ने कुछ और बना दिया है। मतलब यार ये बड़ा गंदा होता है, ये बड़ा गंदा होता है कि आप सपोज दैट फैमिली के साथ हो, भाई मेरी 2500 से तो कम की नहीं है, मैं तो दूंगा ही नहीं, आपको जो करना है कर लो, एसी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, 2 लोग से ज्यादा नहीं रहने दूंगा मैं। अरे भैया तो ले क्यों रहे हो बुकिंग? आप लो ही मत ना। अगर आपको लगता है कि भैया नहीं लेनी चाहिए तो हटा दो वहां से, नाम अपना टैग हटा दो। और फिर जो इमेजेस में दिखाया होता है बिल्कुल उससे इतर ही मिलता है कुछ, ऐसा लगता है A1 क्वालिटी। जब होटल पहली बार बना होगा तब क्लिक किया, वहां जाओ तो वो टूटा पड़ा है, A1 क्वालिटी, सीलिंग हो रखी, दीवार पे पानी छू रहे हैं। हाँ क्या और सर हम पे रूम अवेलेबल नहीं है। क्या 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 पागल बनती है सर, आपको बुकिंग हो गई होगी बट हमारे पास तो रूम अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या करें? एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दीजिए तब रूम अवेलेबल हो जाएगा अपने आप। तो फिर अपने आप ये कस्टमर्स को बाहर निकाल देते हैं कि हाँ आप जाओ। अरे यार बहुत बार तो बहस भी होगी उनसे, होटल वालों से हमारी बहुत हुई है। तो ये तो एक्सपीरियंस है, खास करके ओला वालों का तो मन तो करता है कि तो क्या अब बोले? बंदे लोग करे क्या? तो इन सब कंपनीज को या तो ध्यान देना चाहिए अपने जिन लोगों भी एम्प्लॉयर बना रखा है या जो भी जिनको हायर किया हुआ है, कि उन सबको देखें, सब पे नजर रखें और अपनी भी सर्विस सुधारो यार, और इनको भी ट्राई करो कि ये। और वो भाई साहब एक और चीज है सर, मैं तो आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ, भाई साहब मेरी लोकेशन की है, वो बेचारा 2 किलोमीटर दूर खड़ा है। हाँ, तो अब यार अगर ये लोग हम आम लोगों बोलेंगे कैंसिल करने को तो नुकसान होगा, तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे नुकसान ना हो आम जनता को। आम जनता का और आपका भी। राइड क्यों नहीं ली तूने? ये होना चाहिए ऑब्जेक्शन कंपनी की तरफ से कि आपने राइड ये क्यों नहीं ली जब बुकिंग आई है आपके पास। नहीं करना तो अब बताइए, ये रहा लेटर, रिजाइनिंग लेटर। अच्छा, फूड डिलीवरी भी एक चीज होती है। हाँ फूड डिलीवरी पे उतना खैर ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा, ठीक है। फूड डिलीवरी भी एक चीज होती है, बताओ क्या होता है? भाई साहब A1 दिखाते हैं खाना, और जब आता है ना तो फिर वो तो कंपनी का फॉल्ट हो गया ना यार, वो कंपनी कैसे खाना दे रही है आपको, वो तो डिलीवरी आपको कई बार फूड डिलीवरी वाले खाते हुए दिखाई दिए, बट वो order cancel होने लेकिन के मुझे ऐसा बाद। लगता है इनके साथ थोड़ा ज्यादती होती है। क्यों? फूड डिलीवरी वालों को ना बहुत कम चार्जेस पे होते हैं, फिर बेचारे वो कब तो जाएंगे, कब उनका पेट्रोल आधा जल जाता है और मिलता क्या है, बहुत बहुत परसेंटेज में चार्ज, यहाँ कैंसिल हो जाता है तो उनका कट जाता है पैसा। तो इनके लिए तो है फूड डिलीवरी वालों के लिए थोड़ा। और भाई साहब वो जब वो फूड लेके जा रहे होते हैं ना आपका, तो कभी कभी तो सिग्नल तोड़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, निकाल तेजी से जाने के चक्कर में। हाँ, जल्दी जाने के चक्कर में ताकि दूसरा ऑर्डर ले और ऊपर से आप वहां पहुंचने के बाद कैंसिल करते हैं, बड़ा गंदा लगता है। प्लीज कैंसिल ना करें आप यार। कई लोग जानबूझ के भी करते हैं, पता है, कैंसिल कर देंगे या फूड की कुछ क्या वो लेट आया है या फिर क्वालिटी खराब है, ये करके रिफंड मांगने के चक्कर में मेरे कितने सारे नोन से वही करते, फिर तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है तुम साले तो आप क्या कह रहे हो, गलत पैसा खाते हो। उससे तुमने 50 रुपए की चाउमीन ऑर्डर किए, उसमें तुम्हें सब कुछ चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? जो बेसिक चीजें हैं, सॉस पड़ा हुआ है। कुल मिला के ऐसा कुछ मत करो कि राइडर्स को भी प्रॉब्लम हो, जो लोग फूड डिलीवरी वालों को खास करके उन्हें
बाकी ओला वालों से तो यार आपके साथ अगर एक्सपीरियंस होता तो प्लीज मेल डालो। और ये उन लोगों के लिए भी है जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं कि ठीक है साहब कैंसिल कर दीजिए, हम साथ चल रहे हैं आपके। हाँ। उन लोगों के लिए वीडियो है, तो ऐसा यार ना एक करें। मिनट, वो कैंसिल क्यों ना करे? कौन कैंसिल ना करे? एक तो रीजंस होते हैं, या तो 15 मिनट फिर से वेट करे दूसरे राइड के लिए, हाँ, या फिर उसी इमरजेंसी में amount निकले। चला जाए। अब वो उनको तो क्या, उनको तो हाँ। पहुंचना है एट द एंड। तो नुकसान तो कंपनीज का हो रहा है डायरेक्ट, जो इनके एम्प्लॉयर ही कर रहे हैं। और क्या, अगर मान लो मेरे 300 रुपए का है, उसने बोला सर ठीक है जो 50 रुपए आ रहा है मैं पे कर दे रहा हूँ, हाँ। तो भाई मेरे को तो निकलना है ना उस टाइम पे, इसलिए तो मैं बुक की है। नहीं तो फिर मैं और नॉर्मल कन्वेंस ना करूँ घर के दूर से जाकर थोड़ा सा 5 मिनट दूर पे। वही रीजंस यही भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात यही है, ये थे हमारे एक्सपीरियंसेस। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक शेयर, और इतना लाइक शेयर करने कि इनकी वहाँ पहुँच जाए वेंडर्स के पास। हाँ, और कंपनीज तक पहुंच जाए चीज़ें। इसी के साथ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट एपिसोड। Till then, bye. पीस।